साथी नमस्कार। आज डेट है 28 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले कल के करंट अफेयर्स का 2 सवाल। पहला कि G7 का पहला कंट्री कौन बना है जिसने फ़िलिस्तीन को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया है। दूसरा सवाल कि नारियल का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री उत्पादक देश कौन है वो। तो आज का करंट अफेयर्स पहला न्यूज है कि बिहार स्टेट में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन होगा। बिहार राज्य में स्टेट जो सफाई कर्मचारी आयोग है उसका गठन होगा, जो सफाई कर्मियों के हितों की बात करेंगे, सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सफाई कर्मियों के लिए क्या कल्याणकारी योजना तैयार करना चाहिए, इससे संबंधित सरकार को सलाह देंगी। अगला है खुरपका और मुंहपका रोग। खुरपका और मुंहपका रोग जिसको FMD भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। FMD मतलब फूट एंड माउथ डिजीज या खुरपका व मुंहपका रोग। ये मवेशियों के होता है, जानवरों को होता है। हाईली कंटेजियस यानी कि बहुत ज़्यादा ये संक्रमणकारी रोग है। और ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण नहीं, ये होता है वायरस के कारण, विषाणु के कारण। और उस वायरस का क्या नाम है? एप्थो वायरस। एप्थो वायरस। तो एप्थो वायरस के कारण FMD डिजीज, फूट एंड माउथ डिजीज होता है, खुरपका और मुंहपका रोग। और ये सामान्यतः किन जानवरों को होता है? जिस जानवर का खुर 2 भाग में विभाजित रहता है। इस प्रकार जिस जानवर का खुर 2 भाग में विभाजित, जैसे ये खुर है किसी जानवर का तो उसको 2 भाग में विभाजित रहता है। पूरा खुर है और बीच में इस प्रकार डिवाइड रहता है। तो जिस जानवर का खुर 2 भाग में विभाजित होता है, जिसे 2 खुर वाले भी जानवर कहते हैं, उसी को ये खुरपका और मुंहपका रोग होता है। तो किन जानवरों को नहीं होता है ये? घोड़ा को नहीं होता है क्योंकि उसका खुर विभाजित नहीं होता है, ना ही बिल्ली को होता है, ना ही कुत्ता को होता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है खुरपका और मुंहपका रोग के संदर्भ में कौन से कथन सही है। पहला, यह वायरस के कारण होता है, सही है। यह 2 खुर वाले या जिसके वैसे जानवर जिसके खुर विभाजित होते हैं उन्हीं को होता है, सही है। ये घोड़ा, कुत्ता और बिल्ली को भी होता है, नहीं होता है। और ये एप्थो वायरस के कारण होता है, ये भी सही होगा। और खुरपका और मुंहपका रोग यानी FMD फुट माउथ डिजीज ही पहला रोग था जिसे WOAH यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, एक संस्था है, उसने ऑफिशियल स्टेटस दिया था इसी रोग को पहली बार। अगला है सोहराय चित्रकला न्यूज में है। सोहराय पेंटिंग या सोहराय चित्रकला, तो ये किस राज्य में फेमस है? तो झारखंड राज्य का ये फेमस पेंटिंग है। हालांकि इसका जो झारखंड राज्य में जो ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं, जनजातीय लोग, वो इसका पेंटिंग करते हैं। बिहार में भी कुछ काफ़ी हद तक प्रचलित है और वेस्ट बंगाल में भी, जहाँ पर ट्राइबल ग्रुप रहते हैं। तो सोहराय पेंटिंग एक भित्ति चित्रकला है। भित्ति चित्रकला मतलब म्यूरल आर्ट। भित्ति चित्रकला मतलब किसी सरफेस पर उकेरा जाता है। जैसे ये दीवार हो गया या फिर सीलिंग हो गया, तो मतलब दीवारों पर ये उकेरा जाता है सरफेस सतह पर, तो उसी को बोलते हैं भित्ति चित्रकला। तो सोहराय एक भित्ति चित्रकला है जो कि स्वदेशी भित्ति कला है, झारखंड राज्य में फेमस है ये। और ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित कला उत्सव 2025 में ये चर्चा में रहा। और इसका जो डेट की बात करें तो 9000 से 5000 साल पुराना माना जाता है। सोहराय उत्सव भी मनाया जाता है कटाई के मौसम में, जिसको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहते हैं झारखंड में, और सर्दियों के आगमन के समय। हजारीबाग हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में जिला है एक हजारीबाग। तो हजारीबाग के सोहराय पेंटिंग को GI टैग भी मिला है। हजारीबाग के सोहराय पेंटिंग को GI टैग भी मिला है। अगला है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है ये? पश्चिम बंगाल में नहीं, उड़ीसा राज्य में है। किन नदियों के ये डेल्टा पर है? तो 3 नदी। ये क्वेश्चन UPSC में एक बार पूछा जा चुका है। तो ब्राह्मणी नदी है, वैतरणी नदी है और एक धमरा नदी है। धमरा। तो ब्राह्मणी, वैतरणी और धमरा नदी के डेल्टा पर, ये डेल्टा के निकट है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये इसमें मैंग्रोव है, मैंग्रोव इकोसिस्टम है, वाइल्ड लाइफ पाया जाता है। और एक साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इसी में पाया जाता है।
साल्ट वाटर क्रोकोडाइल किसमें पाया जाता है? भितरकनिका नेशनल पार्क में। सुंदरवन मैंग्रोव, मैंग्रोव सबसे बड़ा मैंग्रोव क्या है भारत का? तो सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन मैंग्रोव के बाद सबसे बड़ा मैंग्रोव पूछा जाए तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वो भितरकनिका नेशनल पार्क का ही है, और इसे रामसर साइट भी घोषित किया जा चुका है। भितरकनिका नेशनल पार्क को रामसर साइट भी घोषित किया जा चुका है, और यहाँ पर 8 वेराइटी के किंग फिशर नाम का पक्षी पाया जाता है, जो कि दुर्लभ पक्षी है। कौन सा पक्षी? किंग फिशर, अलग अलग 8 अलग अलग प्रकार के। तो अभी पूछा जाए कि 8% 2025 में अभी की बात करें तो भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 91 रामसर साइट है। और पूछा जाए 2025 में कितने ऐड हुए हैं? तो फरवरी मंथ में 4 ऐड हुआ था, और अभी 10-15-20 दिन पहले 2 ऐड हुआ। तो ये कितना हो गया टोटल? फरवरी मंथ में टोटल 6 ऐड हुआ है, यानी पहले 85 था, जो 2024 में 85 था, और अभी 6 ऐड हुआ है तो 91 हो गया। तो फरवरी मंथ में 4 कौन कौन ऐड हुआ था? तो सिक्किम में एक रामसर साइट घोषित किया गया 2 फरवरी को, जिस दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, उसी दिन घोषणा किया गया था। 4 नए रामसर साइट को ऐड किया गया था इंडिया का। तो सिक्किम में है खेंचियो पालरी, खेंचेयो पालरी वेटलैंड, जिसे विशिंग लेक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिंग लेक। तो सिक्किम का खेंचियो पालरी वेटलैंड को पहली बार, और ये सिक्किम का एकमात्र वेटलैंड है जिसे रामसर साइट का दर्जा या स्टेटस मिला है। तो एक ये हो गया। दूसरा कौन था? दूसरा फरवरी मंथ में ऐड होने वाला है उधवा लेक। उधवा लेक कहाँ है? ये झारखंड में। ये भी झारखंड का एकमात्र रामसर साइट है। तीसरा ऐड हुआ तमिलनाडु का सकारा कोटाई, सकारा कोटाई वर्ल्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में है। चौथा भी तमिलनाडु में ही ऐड हुआ थिरतंगल, थिरतंगल वर्ल्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। तो टोटल फरवरी में 4 ऐड हुए, और अभी 15-20 दिन पहले 2 ऐड हुआ, खेचान और मनेर, खेचान और मनेर, जो कि ये राजस्थान में है। तो टोटल 6 ऐड हुए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन 2025 में रामसर साइट घोषित हुआ है? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक नहीं होगा। भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, ये भी याद रख सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल कितना है भारत में? 8%, 44। तो 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल का नाम है मराठा सैन्य परिदृश्य 44वां। और 43वां है असम में अहोम राजवंश के जो टीला दफनाने की प्रक्रिया थी, पद्धति थी, कब्रिस्तान टाइप का, असम के अहोम राजवंश से संबंधित है, जिसका नाम है चिराईदाम मोईदाम। ये उत्तर पूर्वी भारत का एकमात्र वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुछ बोर्ड जानते हैं उसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो अभी न्यूज़ में है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद में है, निजामाबाद, जो कि तेलंगाना में है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? करक्यूमन के कारण। हल्दी क्या है? इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए एक तना है। हल्दी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पूछा जाए स्टेट में, तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। दूसरा है चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, लेकिन असम इसका हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला है रबड़। तो राष्ट्रीय रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो रबड़ का उत्पादन केरल में सबसे अधिक होता है, तो केरल के कोट्टायम में इसका मुख्यालय है। चौथा है कॉफ़ी, जो कहवा जिसे बोलते हैं, कॉफ़ी का मुख्यालय कहाँ है कॉफ़ी बोर्ड का? तो कर्नाटक है, और कर्नाटक की हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया में कॉफ़ी का, कर्नाटक बेंगलुरु। राष्ट्रीय चावल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो उड़ीसा के कटक में, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के कटक में। गन्ना का पूछा जाए राष्ट्रीय गन्ना बोर्ड, तो ये न्यू दिल्ली में है।
तो यही था आज का करंट अफेयर, जो कि हर एक पीसीएस एग्ज़ाम के पीटी के लिए, एसआई एग्ज़ाम के पीटी के लिए, आरओ एआरओ की प्रीलिम्स के लिए, और यहाँ तक कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए भी उपयोगी या महत्वपूर्ण होगा।